इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। एंड मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसे रहा, कुछ हमें मौका मिला नहीं मिला, और बात करेंगे फिर कल के स्ट्रैटेजीज की। तो दोस्तों ये हमारी जो बात हुई थी कल, एक सेटअप हमने बनाया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन देखना है, कहीं पे कंफर्म सपोर्ट लेते हैं तो वहां पर हम कॉल की पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपनिंग में प्राइस एक्शन को देखते हुए काम करना है एंड यू हैव टू वर्क विद दी कॉशन। अब पिछले 2-3 दिन से दोस्तों बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं कर रहा है। कल का दिन भी इसने फर्स्ट कैंडल का जो हाई और लो था उसको ब्रेक नहीं किया। इट वाज रेंज बाउंड बिटवीन अराउंड 160 पॉइंट्स। आज के दिन भी मार्केट सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स के बीच में रेंज बाउंड रहा, और ये बीच में पूरा का पूरा दिन जो मूवमेंट हुआ है वो सिर्फ 50, 60, 70 पॉइंट के बीच में मूवमेंट हुआ है। तो एक्चुअली ये दिस टाइप के जो मार्केट होते हैं ना, ये अवॉइड करने के दिन होते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है, एक कंफर्म मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो उसमें ट्रेड करने में कोई पॉइंट नहीं होता। अगर आप सेलिंग करते हो तो बात अलग है, सेलर्स इस मार्केट में कुछ पैसा बना सकते हैं, लेकिन बायर्स के लिए जो ऑप्शंस में ज़रूरी है दैट इज़ मोमेंटम। अगर मोमेंटम बनेगा तो भी आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है उसमें कुछ आपको मूवमेंट मिलेगी, तभी पैसा बन सकता है। इस टाइप के मार्केट में टाइम डीके बहुत हो जाता है और बायर्स के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट। ये दोनों दिन से जो मिला है, इनफैक्ट पिछले 8-10 दिन से जो मार्केट है दैट इज़ रेंज बाउंड बिटवीन अराउंड 600 to 800 पॉइंट्स। ये एक जो इम्पॉर्टेंट रेंज है 40 to 200 से लेके 40 to 620, 630 तक के जोन का, ये जो एक जोन है इसमें मार्केट फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज के बाहर बैंक निफ्टी नहीं निकलेगी तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो इस टाइप के मार्केट में ट्रेड करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो इसको अवॉइड करो अगर आप बायर हो तो, या तो फिर जो छोटे छोटे टारगेट्स है उसको बुक करते हुए स्कैल्पिंग ट्रेड्स आप ले सकते हो विथ रिड्यूस क्वांटिटी, विथ अ बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से एक रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों आज एक चीज़ बैंक निफ्टी ने अच्छी की है पिछले 2 दिनों से ही, कि जो उस दिन का जो लो बन रहा है बैंक निफ्टी का, उस लो को कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया है, उसके ऊपर सस्टेन रहा है। ओके, लेकिन ये ऊपर जाना हमारे लिए कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा, क्योंकि रुक रुक के जो बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है उसमें टाइम डिके बहुत हो रहा है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है 40 to 480 का जो रेंज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 40 to 480 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड फिर ऊपर का जो टारगेट होगा आपका दैट वुड बी 40 to 580 से लेके 630 तक का जो जोन है, दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर आप 40 to 750 to 780 के टारगेट के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि कोई भी पोजीशन हो, इसमें छोटे छोटे टारगेट्स आपने बुक करने हैं। 100-150 पॉइंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम के टारगेट्स आप अगर रखोगे तो उस केस में फिर आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब ऑप्शंस में 30 या 40 पॉइंट्स, ये इस टाइप के मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए, तो 25-30 पॉइंट का टारगेट रख के आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेके टारगेट्स बुक कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये हर 100-150 पॉइंट्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रही है। ठीक है, उसके ऊपर अगर डेली बेसिस पे मार्केट क्लोज करना शुरू करती है तो फिर अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। तो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो 100-150 पॉइंट्स के टारगेट्स आप रखिए और उसको आप कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो इमीडिएटली कोई भी पोजीशन इनिशिएट नहीं करना, प्राइस एक्शन को देखना। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा हल्का नीचे आके
पुट बायर्स को ट्रैप होने के बाद उसके बाद एक ऊपर का मोमेंटम बैंक निफ्टी दिखाए तो वेट करना है प्राइस एक्शन का, डिप का वेट कीजिए। सपोर्ट जहां पर लेते हुए बैंक निफ्टी दिखाई देगी वहां पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड देन यू कीप ऑन बुकिंग दिस स्मॉल टारगेट्स। इस टाइप के जो जोन होते हैं ना दोस्तों, ये ट्रैपिंग जोन होते हैं। यहाँ पे कॉल पुट दोनों टाइप के जो बायर्स है ना इस जोन में ट्रैप हो जाते हैं, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे टाइम पे ट्रैप नहीं होना है। ओके, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं खुलती है तो ये हमने बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी देखनी है। 42,350 का जो जोन है दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो नीचे फिर आपको 42,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और उसके भी नीचे अगर जाती है तो देन 42,100 एंड 42,050 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो अगेन उसका कोई स्पेसिफिक लेवल हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में अभी आजकल काम चल रहा है दिन भर, तो अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो देन अगेन वेट सी द प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन को देखते हुए आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सेफ ट्रेडर जो है उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट आपको दिखता है पहले अगर 40-50 मिनट्स में, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, या तो ब्रेकआउट के लिए आप वेट कर सकते हो, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अगेन हर एक लेवल के ऊपर सपोर्ट है, आपने देखना है कौन से लेवल के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है, या तो 42,200 के लेवल पे, 42,100 के लेवल पे, वहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है तो आप कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर आप अपनी पोजीशन पुट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन किसी भी हालत में दोस्तों अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो कम रखिए। ज़्यादा रिस्क अभी इस मार्केट में लेना इज़ नॉट वेरी सेफ। ओके, और अपना पोजीशन साइजिंग को मैनेज कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, एंड छोटे छोटे टारगेट्स बुक करके छोटा छोटा प्रॉफिट आप ले सकते हो, या तो अगर आपको ठीक से प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही हमारी कल की स्ट्रैटेजीज। अगर लाइव मार्केट में आपको लेवल्स के अपडेट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड वीडियो के एंड में जिसका वीडियो मैंने QR कोड मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।